अच्छा वैसे आपने जितनी तकरीर सुनी होंगी माँ के बारे में तो सुनी होंगी, आज बाप के बारे में सुनो। यार बाप जाहिर नहीं करता तो क्या मोहब्बत नहीं करता? अजीज रखता है वो मुझको अपनी रगो जान से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। मगर बाप जाहिर नहीं करता है। यार बाप की तो सब पूरी जिंदगी बच्चों में तो लग जाती है ना। मेरे शेख मेरे गौस पाक से पूछा, हुजूर बाप किसे कहते हैं? बाप का क्या मर्तबा है? फरमाया कभी तुमने तपती हुई धूप के नीचे चलता हुआ देखा मुसाफिर? कहाँ? का उसे पेड़ मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। का हुजूर बहुत अच्छा रहेगा। फरमाया सुनो फरमाया गौस पाक ने, जिंदगी की तपती हुई धूप में ना बाप उस सायेदार दरख्त पेड़ के तले है, उस दरख्त की तरह है जो सुकून देते। अच्छा हुजूर ने फरमाया जो इंसानों का शुक्र नहीं अदा कर सकता वो अल्लाह का शुक्र अदा। गौस पाक फरमाते हैं जो मखलूक का अदब नहीं कर सकता उसका खालिक के अदब वाला दावा झूठा है। यानी जो अल्लाह का अदब नहीं करता। इधर देख रहे हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात। और एक बात और बताऊं, इस नियत से मत सुनिएगा खाली सुनने आए, इस नियत से सुनिएगा कि आज के बाद शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे। शुक्र में भलाई। अच्छा देखें आप बाप क्या है? बाप एक साहब का टेलीफोन आया, कहने लगे सैयद साहब दुआ कर दें मर जाऊं। ये तकरीर मैंने तब तक की नहीं थी, अब तो मेरी ये तकरीर भी लोगों ने सुनी भी है, मगर आप शायद पहली बार सुनेंगे। मैं पहली बार आपके गांव में आऊं। तो मैंने कहा क्यों? कहने लगे 5 बच्चे हैं और अब बूढ़ा हो गया हूं, बीमार रहता हूं, दवाई के लिए भीख मांगनी पड़ती है और मर्जी होती देता है वरना कहता दूसरे से ले लो। अल्लाह देखो तो जाते हैं मज़ारात पर, जाते हैं तावीज़ वालों के पास, एक घर में बरकत हो जाए। मगर मेरे हुजूर से अर्ज़ की सहाबी ने, हुजूर घर में बरकत कोई नहीं। का क्या मतलब? का कारोबार नहीं चलता। तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया ये पढ़ लेना नहीं, हुजूर ने फरमाया वो कर लेना नहीं, हुजूर ने फरमाया तुम्हारा कारोबार नहीं चलता। कहाँ? का तुम ऐसा करो जब तुम रोज रोड पे चला करो रास्ते पर, और तुम्हें जब कोई सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग मिल जाए ना तुम्हारी उम्र से जो ज्यादा हो, तो उसके एहतराम में उससे आगे ना निकला करो, पीछे पीछे चला करो। तुम उसका एहतराम करोगे तो अल्लाह रोजी में बरकत बड़ी देगा। ये बताओ जब आम बुजुर्ग का ये आलम है तो फिर बाप का आलम क्या होगा? मैं ऐसे कामयाब लोगों पे लानत भेजता हूं जिनके बाप रोते हो। ऐसे जालिम भी हैं जिन्होंने अपने बापों को मारा है। अच्छा आज मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूं, आज से 19 साल पहले मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। आज मैंने हिंदुस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में भी तकरीर की, अल्लाह का शुक्र है। मगर कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। सब जगह गया हूं मगर बार बार यही सोचता हूं कि सबने तकरीर सुन ली, काश मेरे अब्बू होते, मेरा बाप होता, मेरी एक तकरीर बस सुन लेते तो मुझे जितनी खुशी उन्हें एक को सुना के आती, पूरी दुनिया को सुना के इतनी खुशी नहीं आ सकती। मगर जिसका है नहीं वो रो रहा है, और जिसका है वो जुल्म कर रहा है उसको। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आते हैं, सुने ध्यान से, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरा बाप। कहाँ क्या हुआ तुम्हारे बाप? कहा मेरा बाप मेरी बगैर मर्जी के पैसे खर्च कर देता है मेरे। अच्छा कमाता मैं हूं, खर्च वो करता है। वो कौन होता है? हुजूर ने फरमाया तुम अपने बाप को बुलाओ, तुम्हारी शिकायत तो ठीक है, अब मैं तुम्हारे बाप के सामने फैसला करूंगा, इसके बाप को बुलाओ। तो सियाबी गए, कहने लगे हुजूर ने आपको बुलाया। उसके बाप बूढ़े थे, कहने लगे क्या बात है, क्या हुक्म है हुजूर का? कहने लगे तुम्हारे बेटे ने शिकायत लगाई है कि तुम उसकी बगैर मर्जी के उसके पैसे खर्च कर देते हो। तो बाप ने कुछ नहीं कहा मगर आंसू आए।
और दिल दिल में शेर कहने लगा। क्या कहने लगा? अशआर कहने लगा, शेर शायरी करने लगा, मगर कह किसी नहीं रहा था, अंदर अंदर शेर कह रहा था, अंदर अंदर रो रहा था। और रोते 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 इतना रोया कि सिसकियां बन गई, मगर रोक के अपने आप को जाहिर नहीं किया, पहुंच गया हुजूर की बारगाह। मगर वो पहुंचा बाद में, पहले जिब्राइल अमीन आ गए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये जो बाप रोया है ना शेर कहते कहते, अल्लाह ने इसकी शायरी सुन ली, इसका दर्द रब ने सुन लिया, इसकी तकलीफ रब ने सुन ली है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह इसके शेर सुन लीजिए आप। हुजूर ने फरमाया, ए साहब यहां आओ, क्या तुम रास्ते में कोई शेर कहते हुए आ रहे थे? कहने लगे, या रसूल अल्लाह शेर तो कह रहा था, कह तो रहा था, मगर ये बात तो मैंने किसी को नहीं बताई। और फिर मैं शहादत देता हूं कि आप भी सच्चे। फिर एक बार शहादत देता हूं, ये तो मेरा दर्द था, मेरे नबी ने फरमाया मेरे रब ने सुन लिया तेरा दर्द। अब बता, पहले मेरा रब फरमाता है तू अपने शेर सुना, पहले तूने दर्द की बातें क्या कही हैं, क्या लिखा है तूने अपने दिल में, क्या लिखा है, क्या शेर कहे? तो कहने लगे, हुजूर वैसे तो नहीं बताता, आप हुक्म फरमा दें तो बताता हूँ, मगर ये बात तो मुझे ही पता है बस। हुजूर ने फरमाया बताओ। कहने लगे, हुजूर मैंने पहला शेर ये कहा था, मेरे बेटे आज तो मुझे आंखें दिखाता है, मगर एक दिन वो था कि जब तू पैदा नहीं हुआ था तो मैं दुआएं मांगता था तेरे लिए, तेरी माँ ने और मैंने कहां कहां जाके दुआ मांगी, और जब तू पैदा हो गया, मफहूम यही है, जो अशार का मफहूम यही है, बिल्कुल तो मेरी हैसियत नहीं बयान करने। मेरे बेटे तू भूल गया होगा, वो शेर कहा था उसने, कि जब तू रात को रोता था, जब तू पैदा हुआ ना तो मैंने अपने लिए जीना छोड़ दिया, तेरे लिए जीना शुरू कर दिया। मेरे बेटे जब तू रात को रोता था, तुझे तकलीफ होती थी, तेरी माँ का और मेरा दिल दोनों के धड़कने लगते थे, धक धक करने लगते थे। कहीं हमारे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई? सुबह डॉक्टर के पास लेके जाते थे, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, वो कहता था गर्म पानी से नहलाना है, ठंडे पानी के करीब नहीं करना। फिर मेरे बेटे मैं तेरे लिए परदेश काटने गया, हमारे बाप ने, आपके बाप ने परदेश नहीं काटा, अपना वतन छोड़ गया, अपने बचपन के दोस्त छोड़ गया, अपना गांव छोड़ गया, अपना शहर छोड़ा, अपना खाने का अंदाज छोड़ा, तेरे लिए परदेश में रहा, तेरे लिए शब गुजारी, रात गुजारी, तकलीफें ओवर टाइम किया, तेरी पढ़ाई के लिए, तेरे खाने के लिए। मैं रात को जब थक के कभी आता था और तू रात को सोता होता था, मेरे बेटे मेरे लाल, तो मैं कभी तुझे उठाता नहीं था, बस ऐसे ही प्यार कर लेता था दूर से, मेरा लाल लेटा है, मेरा प्यारा बेटा लेटा है। वक्त गुजरता गया, मैं कमजोर होता गया, मैं बूढ़ा होता गया, मेरे हाथों की ताकत कम होती चली गई, मगर तू तने की तरह तन के खड़ा हो गया, मैं कमान की तरह बुझ गया, झुक गया। मगर फिर मुझे उम्मीद थी कि मेरा बेटा है, तो क्या हुआ, मैं कमजोर हो गया, तो मेरी जान, मेरी लाठी तो है, बुढ़ापे की लाठी मेरा बेटा, मगर या रसूल अल्लाह जब ये बड़ा हुआ ना तो इसका तो लहजा ही बदल गया, इसने मेरा दिल तोड़ दिया, इसने मुझे पड़ोसी के बराबर भी इज्जत नहीं दी, ये मुझे उल्टी सीधी बातें करता है। अब या रसूल अल्लाह मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मेरा हक नहीं है इसकी कमाई पर? क्या ये मेरा बेटा नहीं है? मैं पूछता हूँ, ओ बेटो, क्या तुम किसी के बाप नहीं बनोगे? तुम्हारी औलादें नहीं होंगी? वो अपने बापों को सताने वालों, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दुनिया में कामयाबी ढूंढने वाले, कामयाबी तेरे बाप के कदम को दबाने में मौजूद है। और यार मेरे नबी सिसक के रोने लगे, मेरे आका रोने लगे, हुजूर की आंखें भीग गई, इतना दर्द बयान किया उस सहाबी ने, हुजूर की आंखें भीग गई। मेरे आका करीम ने, मेरे रहमत आलम ने, हुजूर ने झटका दिया, फरमाया अंता अब मालूका ले अबी का, फरमाया तू और तेरा माल पर तुझसे ज्यादा जो हक है वो तेरे बाप का है। ये मोहम्मद अरबी का फतवा है, ये अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है कि तुझसे ज्यादा तेरे माल पर हक तेरे बाप। अल्लाह, आज बाप जो है वो आपसे कहता है मेरे बेटे मुझसे मोहब्बत कर ले। नहीं, लोगों अदब करो, अदब। हमें तो हमारा बाप नहीं तो हम दूसरों के बाप का अदब करते हैं।
मोहब्बत कीजिए बाप से। आखिरी बात कर रहा हूँ चूंकि फिक्र आखिरत है। अच्छा आपने सुना, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरा तजर्बा ये है, 32 साल की उम्र हो चुकी है तकरीबन। मेरा तजर्बा ये है कि मैंने इतनी मौतों की खबर इस साल सुनी, इतनी कभी नहीं सुनी। आपने भी सुनी जितनी अम्बात इस बार हुई? बहुत मौतें हुई ना। अच्छा ये मौतें होती क्यों है? इधर देख। अच्छा परिंदे भी मरते ना, परिंदे। आपने कभी कबूतर की लाश नहीं देखी होगी, नेचुरल मौत, डेड, यानी कबूतर जो है वो बीमारी से भी मरता है मगर उसकी लाश नहीं देखी होगी। कोई तार पे बिजली के तार से मर गया, किसी शिकारी ने मार दिया तो मिलेगा, कौवे की लाश नहीं मिलेगी, कहां चले जाते हैं? हालांकि बीमारी से मरते हैं। इमाम जाफर सादिक से पूछा ये परिंदे चले कहां जाते हैं? तो आपने फरमाया जब ये मौत इनका वक्त करीब होता है ना तो अल्लाह इन्हें इल्हाम कर देता है, इनके दिल में ये अपनी अपनी जगह पकड़ लेते हैं, वहीं मर के वहीं खत्म हो जाते हैं। मगर ये राज खुला ना, मगर आगे इमाम जाफर सादिक ने फरमाया मगर इंसान मरता है तो मेले लगते हैं, जनाजा पढ़ो। क्यों? क्योंकि इंसान मरेगा तो इंसान के लिए इबरत बनेगा, परिंदे नहीं बनेंगे, इंसान बनेंगे। मगर हमारे लिए तो नहीं बनते ना। कब्रिस्तानों में हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अरे जल्दी चलो यार। मैंने देखा लोगों को जल्दी करते, जल्दी। एक साहब की खबर आई, मैंने इधर देखें, एक साहब की खबर आई उन्हें कैंसर हो गया। अच्छा कहने लगे उनके घर वालों ने अल्लाह पे छोड़ दिया। काहे पे छोड़ दिया? छोड़ देते ना अल्लाह पे, अल्लाह तो अल्लाह। तो मैंने मालूम है कि ऐसा जुमला कहा कि मैं अपने जुमले पर कई दिन तक परेशान रहा। मैंने कहा यार जिनके लिए अल्लाह को छोड़ा था उन्होंने अल्लाह पे छोड़ दिया। क्या लफ्ज कहे? जिनके लिए अल्लाह को छोड़ा था उन्होंने अल्लाह पे छोड़ दिया। अरे अल्लाह किसके लिए छोड़ा? बच्चों के लिए, बीबी के लिए। गौस पाक फरमाते हैं ऐसे घर बनाता है जिसे बरत ना सकेगा, ऐसी उम्मीदें करता है जो मिल ना सकेंगी। अब्दुल्ला बिन मुबारक, इधर देखो भाई, इंतकाल होने वाला है तो मां रो रही है। क्या हो रहा है? मां, अब्दुल्ला बिन मुबारक की मां रो रही है, बीबी भी रो रही है, बच्चे भी रो रहे हैं। माँ से पूछा अम्मी तेरे बच्चे तो और भी हैं, मेरे अलावा और भी तो बच्चे हैं तेरे, इतना क्यों रोती है? तो माँ बोली और बच्चे हैं और बेटे हैं मगर तेरी तरह ख्याल कोई नहीं रखता। अच्छा इस वजह से रो रही? कहाँ? बीबी से पूछा तू क्यों रो रही? कहने लगी मैं बेवा कहलाऊंगी, पहले अब्दुल्ला बिन मुबारक की बीबी कहलाती थी, बड़ा वक़ार था, तेरी मौत के बाद वक़ार खत्म हो जाएगा। बच्चों से पूछा तुम क्यों रो रहे हो? कहने लगे अब्बा आप इंतकाल कर जाएंगे, हमारी शादी नहीं हुई है, बाप के बगैर शादी कहाँ अच्छी लगती है, शादी तो बाप ही बेहतर करता है। अब्दुल्ला बिन मुबारक चीख मार के रोए। माँ ने कहा बेटे मौत का गम सता रहा है? कहा नहीं माँ, अफसोस हो रहा है कि मैं सोचता था मेरी माँ मेरे लिए रो रही होगी मगर तू मेरी अच्छाई के लिए रो रही है, मैं जो तेरा ख्याल रखता हूँ उसके लिए रो रही है, मेरे लिए तू नहीं रो रही। बीबी वक़ार के लिए रो रही है, बच्चे अपने शादियों के लिए रो रहे हैं। जिस रब को मैंने छोड़ दिया, जिस रब के मैं करीब सजदों से गाफिल रहा, जो मेरा असल जिससे खुलूस का रिश्ता था अल्लाह उसके रसूल से, वो रिश्ता मैंने तुम्हारे लिए कमजोर किया और तुम